अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। व्यूअर्स, आज हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो पौराणिक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं जो इस प्रकार हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा का वर्णन किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक देव कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वो अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वो ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर स्थित विधि से शास्त्र विधि से उनकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान के प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम देवप्रिय था। देवप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फल स्वरूप उनकी शिव पूजा प्रायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवर्त थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर धूष्ण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने देव धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा जी से अजयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र ब्राह्मणों और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वो चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी की पूजा करने में उनके ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मगन उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांध कर मार डालें। देवप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने ये समझ लिया हमारी डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने जैसे ही उन शिव भक्तों पर प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, वैसे ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर अलाव के साथ एक खड्डा प्रकट हो गया और तत्काल उस खड्डे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकारिक वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हथियारों के लिए मैं ही महाकाल हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्हें मार गिराया और कुछ स्वयं भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य से निकलते ही अंधकार छट जाता है, इसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव के देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी धंतुभियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को
दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से पार कर दें। हे भगवान शिव, आप जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ हमेशा के लिए विराजिए। आप अपने दर्शन अर्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों तरफ की ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुण्य सलीला अक्षप्रिया नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात थी। उसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। ये भारत के परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वो परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीहर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कतूहल हुआ। वो स्वयं उसी प्रकार से सामग्री से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा। सामग्री का साधन ना जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए बुलाने आई, किंतु वो पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने चिल्लाकर पत्थर का वो टुकड़ा उठाकर कहीं फेंक दिया। इसी से बहुत ही दुखी होकर वो बालक रो रो कर भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वो वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भाकर तेजस्वी शिवलिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब ये समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले लगा लिया। धीरे धीरे वहां भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मुनीषों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।